हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और आज के मार्केट्स टुडे में मैं लेकर आई हूं ऐसी 3 इंटरेस्टिंग स्टोरीज जिनकी हेडलाइंस तो आपने शायद पढ़ी होंगी, लेकिन उनके पीछे की जो रियल कहानियां हैं वो आपको यहीं पर मिलेंगी। पहला, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकी दी है। ये वही चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। लेकिन क्या इससे इंडिया की इकॉनमी भी हिल सकती है या हम सेफ जोन में हैं? दूसरा, Amazon, जिसका नाम सुनते ही आपको या तो शॉपिंग या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग याद आती होगी, अब हेल्थ टेक में कूद पड़ा है। घर बैठे आप ब्लड टेस्ट बुक कर सकते हो Amazon पर। Amazon इज आइंग इंडिया $15 बिलियन का डायग्नोस्टिक्स मार्केट। और तीसरा, बिजनेस और पॉलिटिक्स की दुनिया से एक एक्सप्लोसिव स्टोरी है। दयानिधि और कलानिधि मारन के बीच ओपन वॉर छिड़ गई है ओवर सन टीवी। शेयर्स, क्रोर्स एंड कंट्रोल के इस लीगल टसल का क्लाइमैक्स क्या होने वाला है? लेट्स ब्रेक दीज डाउन। इधर ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में यूएस ने एंट्री ली, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया और बदले में ईरान के पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का अप्रूवल दे दिया। बट इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी कंट्री मिलिट्री अटैक के रिस्पॉन्स में किसी पैसेज को बंद करना क्यों चाहती है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है क्या? ये एक नैरो सा वाटरवे है जो कि ईरान और ओमान के बीच में है। अपने नैरोएस्ट पॉइंट पे ये सिर्फ 33 किलोमीटर वाइड है, बट ये नैरो सा पैसेज दुनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रेड रूट्स में से एक है। डेली दुनिया का लगभग 20% ऑयल, मतलब कि अराउंड 20 मिलियन बैरल्स इसी रूट से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत, ईरान, सबकी मेजर ऑयल सप्लाई यहीं से होती है। अगर ये रूट बंद हो गया तो पूरा ग्लोबल ऑयल ट्रेड हिल सकता है, असर पूरी दुनिया पर होगा। बड़ी बात यह भी है कि हिस्ट्री में ईरान ने ऐसे थ्रेट्स पहले भी दिए हैं, लेकिन कभी भी फॉलो थ्रू नहीं किया। एनालिस्ट्स ये बोल रहे हैं कि अगर ईरान ने ये स्टेप उठाया तो उनका अपना भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक नुकसान हो सकता है। ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स भी इसी रूट से होते हैं, तो बेसिकली ये एक सेल्फ गोल जैसा स्टेप होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोजर से इंडिया पर, हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, एक टाइम था जब इंडिया के ऑयल इंपोर्ट का मेजर चंक मिडिल ईस्ट से सोर्स किया जाता था, जिसमें से 40% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता था। लेकिन अब जो पिक्चर है वो थोड़ी सी बदल गई है। लास्ट फ्यू ईयर्स में इंडिया ने अपने ऑयल सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई कर दिया है। अब हम रशिया से अराउंड 35% ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब तो रशिया इंडिया का बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट को यूज नहीं करता। रशिया का ऑयल या तो स्वेज कैनाल से आता है या फिर पैसिफिक से। इसके अलावा यूएस, ब्राजील और अफ्रीका से भी इंडिया अपने ऑयल परचेजेस को बढ़ा रहा है। हम नेचुरल गैस की अगर बात करें तो कतर, जो कि इंडिया का मेजर एलएनजी सप्लायर है, वो भी स्ट्रेट के थ्रू नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया, रशिया और यूएस से भी एलएनजी सप्लाई अब हो रही है, तो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस का ज्यादा असर इंडिया पे नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर टेंशन बढ़ी तो शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइसेस थोड़े से स्पाइक कर सकते हैं। एनालिस्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑयल $80 पर बैरल तक जा सकता है। लेकिन इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी हैं, जो कि हमारे 9 से 10 दिनों के ऑयल डिमांड को कवर कर सकते हैं इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल। और अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा स्पाइक हो गए तो गवर्नमेंट प्राइस सब्सिडीज भी कंसिडर कर सकती है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने यह कहा है कि सिचुएशन मैनेजेबल है और अभी तक कोई मेजर कंसर्न नहीं है। तो कंक्लूजन सिंपल है, ईरान की थ्रेट सीरियस है, लेकिन इमीडिएट इंपैक्ट इंडिया पे लिमिटेड होने वाला है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड ऑयल सोर्सेज हैं। लेकिन ये जरूर है कि ग्लोबल मार्केट्स टेंशन में हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। Amazon एक नए सेक्टर में एंट्री कर रहा है। अब Amazon सिर्फ आपकी शॉपिंग कार्ट तक लिमिटेड ही नहीं है, अब वो आपका ब्लड टेस्ट भी करेगा। Yes, Amazon has officially entered India's $15 billion diagnostics market with at-home testing services. और honestly, ये मूव काफ़ी गेम चेंजिंग होने वाला है। Amazon Diagnostics से अब आप अपने घर में बैठकर Amazon ऐप से लैब टेस्ट बुक कर सकते हैं, डोर स्टेप पे सैंपल कलेक्शन विद इन 16 मिनट्स करा सकते हैं और रूटीन टेस्ट रिपोर्ट्स सिर्फ 6 घंटों में आपको मिल जाएंगी। ये सर्विस अभी बेंगलुरु, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई और हैदराबाद, टोटल 6 सिटीज में लॉन्च हुई है
और 450 प्लस पिन कोड्स को कवर करती है। Amazon ने सर्विस के लिए ऑरेंज हेल्थ लैब्स के साथ पार्टनरशिप की है, जो कि एक डायग्नोस्टिक्स प्लेयर है और काफी फास्ट और रिलायबल सर्विसेज के लिए जाना जाता है। Amazon का कहना है कि वो इंडिया के हेल्थ टेक सेक्टर में लॉन्ग टर्म खेलना चाहता है। उनका फोकस सिर्फ डिस्काउंट देने पर नहीं है, सस्ती सर्विसेज पे बिल्कुल नहीं है, बल्कि कस्टमर एक्सपीरियंस और फास्ट क्वालिटी सर्विसेज देने पर है। प्राइसिंग भी मार्केट के आसपास रखी गई है, जो मार्केट प्राइसेस हैं इस समय, वहां पर नो हैवी डिस्काउंट्स लाइक अदर प्लेयर्स। Amazon मेडिकल के कैटेगरी लीडर जया रामाकृष्णन बालासुब्रमण्यन ने बोला है कि इंडिया का डायग्नोस्टिक स्पेस अभी भी फ्रैगमेंटेड है और ये Amazon के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में प्रिवेंटिव और रूटीन टेस्टिंग की पेनिट्रेशन अभी भी लो है और इसी गैप को Amazon टारगेट कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि Amazon का हेल्थ केयर मॉडल पूरा एंड टू एंड है, मतलब कि Amazon मेडिकल प्लेटफॉर्म से आप डॉक्टर कंसल्टेशन ले सकते हो, मेडिसिन को भी ऑर्डर कर सकते हो और अब लैब टेस्ट भी करा सकते हो। सब कुछ एक ही ऐप में इंटीग्रेटेड है। बट वॉट अबाउट द कॉम्पिटिशन? आपको तो ये पता ही होगा कि बहुत सारे डायग्नोस्टिक कंपनीज जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, विजया डायग्नोस्टिक्स, मेट्रोपोलिस, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, थायरोकेयर टेक और सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। उनका क्या होगा? तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडियन डायग्नोस्टिक्स मार्केट इतना बड़ा है कि नए और पुराने प्लेयर्स दोनों के लिए इसमें जगह है। स्पेशली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स काफ़ी अंडर यूटिलाइज्ड हैं इंडिया में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी इश्यूज लगातार बढ़ते जा रहे हैं देश में और उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और यही Amazon का एम है। अभी भी मार्केट का 85% डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इलनेस ड्रिवन है, मतलब कि लोग तभी टेस्ट कराते हैं जब बीमार पड़ते हैं। प्रिवेंटिव टेस्टिंग को Amazon पुश करेगा तो मार्केट की डायनामिक्स थोड़ी सी बदल सकती है और Amazon की जो फास्ट लॉजिस्टिक्स है, रियल टाइम स्लॉट बुकिंग है और क्विक रिपोर्ट डिलीवरी सिस्टम है, वो उन्हें एक एज देगा मार्केट में। तो अब सवाल ये है कि क्या Amazon इस बार हेल्थ टेक में टिक करेगा या फिर फूड डिलीवरी और एड टेक जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स की तरह बंद हो जाएगा? टाइम विल टेल, बट एक बात पक्की है, कंपटीशन अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कमिंग टू द थर्ड स्टोरी, पॉलिटिक्स एंड बिजनेस की इन्फ्लुएंशियल मारन फैमिली का इंटरनल टसल, एक ऐसी फैमिली टेंशन जो अब तक छिपी हुई थी, वो अब एक नामी लिस्टेड कंपनी के लिए लीगल वॉर में बदलती हुई दिखाई दे रही है। दयानिधि मारन, जो कि एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और डीएमके के एमपी हैं, उन्होंने अपने बड़े भाई और सन टीवी के बॉस कलानिधि मारन को एक स्ट्रॉन्ग लीगल नोटिस भेज दिया है। उन्होंने डायरेक्टली अपने भाई पर ये एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने सालों से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस करके सन टीवी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। दयानिधि के मुताबिक सब कुछ शुरू हुआ बैक इन 2003 जब उनके फादर मुरासोली मारन कोमा में थे और लाइफ सपोर्ट पर थे। उस वक्त कलानिधि ने अलेजिडली बिना बोर्ड अप्रूवल के 12 लाख शेयर्स अपने नाम कर लिए, सिर्फ 10 रुपीज पर शेयर में, जब कंपनी की एक्चुअल वैल्यू हर शेयर की 2,500 से 3,000 रुपए थी। मतलब जो शेयर्स की डील 3500 करोड़ की होनी चाहिए थी, वो सिर्फ 1.2 करोड़ रुपीस में हो गई अलेजिडली। और ये सिर्फ शुरुआत थी। दयानिधि का कहना है कि बाद में ऐसे काफी शेयर्स उनके भाई के नाम ट्रांसफर किए गए बिना प्रॉपर अप्रूवल्स के और बाकी फैमिली मेंबर्स की होल्डिंग्स मेजरली डाइल्यूट हो गई। फैमिली के दूसरे बिजनेसेस जैसे कि कुंकुमम पब्लिकेशंस और कल इन्वेस्टमेंट्स के शेयर्स भी अलेजिडली कलानिधि के नाम कर दिए गए, वो भी 10 रुपीज पर शेयर में। अब दयानिधि मारन का ये भी कहना है कि जो प्रॉफिट्स कलानिधि ने सन टीवी से कमाए थे उन्हें इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज किया गया, जैसे कि सन डायरेक्ट टीवी, कल एयरवेज, सन पिक्चर्स और इवन क्रिकेट टीम्स जैसे कि सनराइजर्स हैदराबाद। दयानिधि के मुताबिक ये सब इन्वेस्टमेंट्स प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि 2003 से लेकर अब तक कलानिधि ने 5,926 करोड़ रुपीस तक का डिविडेंड अर्न किया है और 2024 में ही 455 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। लीगल नोटिस में ये डिमांड की गई है कि पूरा शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर 2003 की ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लाएं और जितने भी प्रॉफिट्स और एसेट्स अब तक मिले हैं उन्हें ओरिजिनल प्रमोटर फैमिलीज को रिटर्न किया जाए। देखा जाए तो ये कोई छोटी मोटी फैमिली फाइट तो नहीं लग रही है। मारन फैमिली का तमिलनाडु की पॉलिटिक्स और बिजनेस वर्ल्ड में बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, लेकिन अब ये लगता है कि ये जो पर्सनल डिस्प्यूट है वो एक फुल ब्लोन पब्लिक बैटल में बदल रहा है। इस केस में दयानिधि ने सीरियस फ्रॉड्स चेक करने वाली एजेंसीज जैसे कि सेबी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और डीजीसीए तक अप्रोच करने की बात कही है। इवन उन्होंने सन टीवी के ब्रॉडकास्ट और स्पोर्ट्स लाइसेंसेस तक कैंसिल करवाने की डिमांड रखी है। What will be the future of Sun TV? टाइम आने पे पता चल जाएगा।
सो दैट्स अ रैप। आपके लिए कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा रेलेवेंट थी? लेट अस नो इन द कमेंट्स, और ऐसे ही डेली मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.